एक सर्द सुबह मॉरिस अपने सपनों से जागे और बिस्तर पर उठकर सुनने लगे। उसने सोचा कि उसने अपनी खिड़की पर दस्तक सुनी है, लेकिन हालांकि चांद चमक रहा था, जैक फ्रॉस्ट काम में इतना व्यस्त था कि मॉरिस मोटे तौर पर चित्रित शीशे के माध्यम से नहीं देख सकता था। इसलिए वह नींद में बिस्तर से बाहर निकल गया और खिड़की खोल दी और फुसफुसाया, कौन है? मैं हूँ, एक खनकनाती आवाज ने जवाब दिया। मैं थोड़ा नया साल हूँ और मैंने सभी के लिए आशीष लाने का वादा किया है, लेकिन मैं इतना छोटा आदमी हूँ कि मुझे उन्हें बांटने में मदद के लिए किसी की जरूरत है। क्या आप कृपया बाहर आकर मदद नहीं करेंगी? ओह, यह बहुत ठंडा है। करेंगी? ओह, यह बहुत ठंडा है। मॉरिस ने कहा, मैं अपने गर्म बिस्तर पर वापस जाना चाहता हूँ, और वह काम गया क्योंकि जैक फ्रॉस्ट, जो पास से गुजर रहा था, ने एक ठंडे पेंट ब्रश से उसकी ठुड्डी के नीचे गुदगुदी की। कोई बात नहीं, ठंड नए साल का आग्रह किया, कृपया मेरी मदद करें। इसलिए मॉरिस ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और जल्द ही बाहर आंगन में आ गया। वहां उसने एक गुलाबी गालों वाला लड़का अपने से थोड़ा छोटा देखा, एक बड़ी गाड़ी खींच रहा था जो अच्छी चीजों से लदी हुई लग रही थी। इस गाड़ी के एक तरफ प्रेम और दूसरी तरफ दयालुता शब्द चित्रित किया गया था। जैसे ही नए साल ने मॉरिस को देखा, उसने कहा, अब कृपया पकड़ लो और मुझे खींचने में मदद करो, और सड़क के नीचे और पहाड़ी पर चढ़ते चले गए जब तक कि वे एक पुरानी झोंपड़ी में न पहुंच गए। यहाँ वह जगह है जहाँ मैं अपनी पहली कॉल करता हूँ, नए साल ने कहा। मॉरिस ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्यों यहाँ कोई नहीं रहता, सिवाय एक बुढ़े रंग बिरंगे आदमी के जो हमारे लिए काम करता है, और उसके कोई संतान नहीं है। उसे मेरी मदद की जरूरत है, नए साल ने कहा। वयस्कों के लिए बच्चों के जितना ही सोचा जाना पसंद है। आप उसके दरवाजे तक एक रास्ता निकालते हैं, जबकि मैं अपने कुछ आशीर्वादों को उतारता हूँ और नन्हे हाथ गर्म कपड़ों, लकड़ी और नए साल के खाने का ढेर लगाते हुए काम में व्यस्त हो गए, काम करते हुए नए साल का गायन। ओह, मैं छोटा नया साल हूँ। यहाँ मैं इसे बर्फ पर चिपिंग करता हूँ, मेरी घंटियों को एक प्रफुल्लित दिन के साथ हिलाना। इसलिए अपना दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। ओल्ड जो बाहर कुछ शोर सुनकर दरवाजे पर आया, और जब उसने सभी अच्छे उपहार देखे तो खुशी के मारे उसके गालों से आंसू बहने लगे, और जैसे ही वह उन्हें घर में ले गया, वह फुसफुसाया, प्रिय भगवान, आज रात यहाँ आए हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ी से नीचे भागते हुए मॉरिस से पूछा। एक गरीब बीमार लड़की को कुछ फूल देने के लिए नए साल का जवाब दिया। जल्द ही वे एक छोटे से सफेद घर में आ गए, जहां नया साल रुक गया। क्यों बेसी, हमारी सिलाई करने वाली लड़की यहाँ रहती है, मॉरिस ने कहा। मुझे नहीं पता था कि वह बीमार थी। देखो, नए साल ने कहा, यह खिड़की थोड़ी खुली है, आइए गुलाबी रंग के इस गुच्छे को कमरे में फेंक दे। जब वह जागेगी तब वे उसे प्रसन्न करेंगे और बहुत दिनों तक उसको प्रसन्न रखेंगे। फिर वे अपने पीछे कुछ आशीर्वाद छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए। मॉरिस ने कहा, आपके पास क्या शानदार गाड़ी है। यद्यपि आपने इतना कुछ निकाल लिया है, यह कभी खाली नहीं लगता। आप सही कह रहे हैं, मॉरिस, प्यार और दया का कोई अंत नहीं है। जब तक मैं देखता हूँ कि लोग प्रेम करते हैं और दया करते हैं, मेरी गाड़ी उनके लिए आशीषों से भरी है, और यह तब तक खाली नहीं होगा जब तक कि मुझे मदद के लिए लोग न मिले। यदि तुम प्रतिदिन मेरे साथ चलोगे और मेरी आशीषों को बिखेरने में मेरी सहायता करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम पूरे वर्ष कितने सुखी रहोगे।
एक नया साल मुबारक हो। किसी को बुलाया और मॉरिस ने खुद को बिस्तर पर पाया और उसकी बहन दरवाजे पर खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या तुमने एक सुखद सपना देखा है, प्रिय? उसने पूछा। क्यों छोटा नया साल कहा है? मॉरिस ने कहा, वह यहाँ मेरे साथ था। माँ के कमरे में आओ और देखो कि वह तुम्हारे लिए क्या लाया है, उसकी बहन ने उत्तर दिया। वहाँ एक बर्फीले सफेद पालने में उसे एक छोटा भाई मिला जो नए साल का तोहफा था। मॉरिस तब कितना खुश था, लेकिन वह अपना सपना नहीं भूले। ओल्ड जो और बेसी के पास उनके उपहार भी थे और मॉरिस ने मददगार बनने की इतनी कोशिश की कि उसने अपने सभी दोस्तों को खुश कर दिया क्योंकि नया साल मुबारक हो गया था।